स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ठेस कहानी पढ़ रहे थे जो नॉन हिंदी क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था अब उसे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल तक हम लोग ये पढ़ा था कि गांव के लोग सिंचन को बेकार नहीं बेगार समझते हैं, चटोरा समझते हैं और मतलब कि सोचते हैं कि जब सब लोग काम करने खेत पे चले जाएंगे कितना काम कर लेंगे, तो 1/3 लोग काम कर लेंगे, उसके बाद सिंचन खुरपी हो जाता है और उसके बाद लोग उसे चटोर समझते हैं और सिंचन मुँह जोर है लेकिन कामचोर नहीं है। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। अब चलिए उसके आगे हम पढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। बिना मजदूरी के पेट भर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, परंतु काम में जरा सी भी झाल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब बात किसके लिए कही जा रही है? सिंचन के लिए। क्योंकि सिंचन क्या करता है, उसे कोई मजदूरी नहीं चाहिए। वो जो भी शीतल पाटी चिक जो भी बनाता है वो काम के बदले मजदूरी नहीं लेता बल्कि भर पेट खाना खाता है। वो एक ऐसा कारीगर है जो बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करता है। तो दूध में आप भले ही उसे कोई मिठाई मतलब मीठा मत डालिए, लेकिन उसको बात बुरी नहीं कहिए, क्योंकि जरा से भी बात बुरी होगी, जरा सा झाल हुआ बात में कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उठ खड़ा होगा और चला जाएगा। सिंचन को लोग चटोर भी समझते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत चटोर है। क्या क्या करता है भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिंचन को बुलाओ। तब देखना यदि इतना करने के बाद बुलाते तो दुम हिलाता हुआ आएगा और हाजिर हो जाएगा। और हाँ, यदि खाने पीने की में चिकनाई की कमी हुई तो काम की भी सारी चिकनाई खत्म। मतलब यदि आप अच्छा खाना नहीं देंगे तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। और बहाना क्या बनाएगा? आधा अधूरा रखकर खड़े हो जाएगा सिंचन और बोलेगा आज तो मुझे कपाली हो गई, मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरा माथा भी ठनक रहा है, थोड़ा सा काम रह गया है, किसी और दिन आकर पूरा कर दूंगा। मतलब किसी और दिन का मतलब कभी नहीं, वो काम अधूरा छोड़ के चला जाएगा और कभी पूरा भी नहीं करेगा। अब देखिए सिंचन को कौन कौन से काम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस के तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए एक मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, और इस तरह से बहुत सारे काम हैं जिसे सिंचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। इकलौता सिंचन ही है जो जो काम अभी हम आपको गिनाए हैं वो सभी काम वो जानता है। हाँ, अब यह दूसरी बात है, भले गांव में अब ऐसे कामों को लोग बेकाम समझने लगे हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भरपेट खाना खिला दो, पूरा काम होने पर एक आध पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कौन? सिंचन कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। ऊपर जो लाइन लिखी है कि कुछ भी नहीं बोलेगा, तो आप ये मत समझिए कि उसे कैसा भी खाना खिला दें, फटा पुराना दे दें, वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देखिए, सिंचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिंचन बात करने में भी कारीगर है। ध्यान दीजिएगा, सिंचन केवल जाति का कारीगर नहीं है, वो बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिंचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। बोली, ठहरो, मैं माँ से जाकर अभी कहती हूँ। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, अब बात क्या थी? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बड़ी बात ही होती है। नहीं तो दो दो पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी। सिंचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। देखिए, सिंचन ने मुस्कुराते हुए इतनी बड़ी बात कह दी क्या कि महाजन टोले के जो भज्जू महाजन उन्हीं की जो बेटी थी उससे उन्होंने कहा था कि सिंचन ने कि देखिए इतना बड़ा काम करवाई हैं आप मुझे, दो दो पटेल की पार्टियां बनवाई हैं और क्या खिलाई हैं? खसारी का सत्तू। आप लोग खसारी सभी लोग जानते ही होंगे, उसका सत्तू खिलाकर ये काम कर दी बबनी। ये काम केवल आपकी माँ ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। मतलब एक तरह से वो बैंक किया। अब फिर देखिए, सिंचन ने मुस्कुराकर जवाब देकर बात कह दी थी। अब फिर देखिए क्या हुआ आगे। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। ये बात कौन कह रहा है? लेखक। उनकी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, जिसका नाम मानू है। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले से ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी भाई? तो बात यहाँ हो रही थी कि लेखक की सबसे छोटी बहन, जिसका नाम है मानू, उसी की विदाई होने वाली थी। पहली ही बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी उन्हीं को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। क्या बोला है?
मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, मतलब मानू मिठाई लेकर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन 3 जोड़ी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऑप्शन बन जाएगा, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टी के बिना आएगी मानू तो डस डस लौटा दी जाएगी। भाभी ने हंसकर कहा, वैरंग वापस? इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। अब ध्यान दीजिएगा कितने दिन पहले सिचन को बुलाया गया था, तो 1 सप्ताह पहले बुला के काम पे तैनात करवा दिया था। किसने? माँ ने। और क्या बोली थी? देख सिचन, इस बार नई धोती दूंगी, क्योंकि अभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि सिचन को पुराने कपड़े ही काम करवाने के बाद लोग देते थे, लेकिन मानू की माँ, जो लेखक की भी माँ है, उन्होंने कहा कि देख सिचन, मैं तुम्हें नई धोती दूंगी, वो भी असली मोहर छाप वाली, मतलब ये ब्रांड था, मोहर छाप ब्रांड, उसकी धोती दूंगी, मन लगाकर काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी, इतना सफाई से काम कर रहा था सिचन, उसे काम की बड़ाई है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। अभी 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी भी नहीं बनी। अब काम कर रहा था, कहते हैं ना कि होनहार बीरवान के होत चिकने पार। यदि काम अच्छा हो रहा, जो भी अच्छा है वो शुरू में ही दिखाई देता है। उसी तरह उसका काम जब वो स्टार्ट किया था सिचन, शुरू में ही जैसे वो 1.5 हाथ की बनाया था, 1.5 हाथ की बुनाई किया, तभी देख कर लोग समझ गए कि इस बार काम बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मछली भाभी, बड़ी भाभी तो अच्छी थी, मछली भाभी थोड़ा सा जलन स्वभाव की थी, जलनशील थी, ईर्ष्या करने वाली, तो बोल उनसे रहा नहीं गया। पर्दे की आड़ में आई और बोलती हैं, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीजें बनती हैं तो भैया को खबर भेज देती। क्या मतलब मुझे भी मैं भी मोहर छाप वाली धोती देकर अच्छा काम करवा लेती। मतलब एक तरह से वो सिचन पे बैंक कस रही थी। अभी आप पहले ही पढ़े हैं कि सिचन को बात में थोड़ा सा भी झाल हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर देखिए क्या हुआ, काम में तो व्यस्त था सिचन, लेकिन उसे कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देती आप, फिर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। कौन सी बेटी है? सबसे छोटी। और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। किस पोस्ट पे है मानू का दूल्हा हस्बैंड? अफसर है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची मतलब जो लेखक उनकी चाची से फुसफुसाकर कहा किससे बात करती है भाऊ? वही बोलती हैं। ठीक है, क्या बोली? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना, मतलब वो भी चाची भी व्यंग कर रही है सिचन पे, दोनों मिलकर सिचन को व्यंग कर रही हैं, चिढ़ा रही हैं। ठीक है, लेकिन सिचन अभी देखिए, इससे पहले हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़िए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ताकि एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन बनाए ऐसा ना बना पाए जिसको आप ना कर पाए। धन्यवाद।